करण और सिमरन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। करण एक अमीर घर का बेटा था और सिमरन एक गरीब घर की बेटी थी। करण को सिमरन से मोहब्बत थी, इसलिए वो गरीब और अमीरी कुछ नहीं देखता था। करण की माँ पूनम इस रिश्ते को इनकार कर रही थी। पूनम को एक अमीर घर की बेटी से शादी करनी थी। पूनम सिमरन को अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहती थी। एक दिन करण और सिमरन शादी कर लेते हैं। ये शादी करण के पापा की मर्ज़ी से होती है। पापा जी, हमने शादी तो कर ली है माँ की बिना इजाज़त के। क्या माँ सिमरन को अपने घर की बहू बनाएंगी? हाँ बेटा करण, तुम सही तो बोल रहे हो। तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा करेंगी। चलो घर चलते हैं और देखते हैं कैसा मूड है। करण सिमरन को लेके घर आ जाता है। घर आकर देखते हैं तो पूनम का मूड कुछ अलग ही था। पूनम अपनी बहू से बोलती है, अंदर आओ बहू, बाहर क्यों खड़ी हो? आज तो मेरे घर खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं। पूनम की ये बात सुनकर करण और उसके पापा जी हैरत में थे। पूनम सिमरन से बहुत अच्छे से प्यार से बात करती है और पूनम का ये बर्ताव देखकर उसके पिताजी मन में सोचते हैं, अरे पूनम को क्या हो गया? पूनम तो इस शादी के खिलाफ थी। हमें तो ये लगा था पूनम इस शादी को नहीं मानेगी, पर ये तो कुछ अलग ही निकला। चलो बहुत अच्छी बात है, पूनम इस शादी को मान गई। जिस शादी से हमारे दोनों बच्चे खुश हैं, हमें उस खुशी में ही राज़ी होना चाहिए। पूनम के बारे में अच्छा सोचकर इन दोनों बाप बेटे की गलतफहमी थी। पूनम एक चालाक औरत होती है। पूनम को पता था घर में से इस लड़की को कैसे निकालेगी, इसलिए सबके सामने मीठी बन रही थी। फिर पूनम दिल में सोचती है, अरे गरीब लड़की, मैं तुझे अपने घर की बहू बनाऊंगी। तूने ये सपना देख भी कैसे लिया? मैं इस घर की बहू बहुत अमीर घर से लेकर आऊँगी और देख लेना मैं तुझे इस घर से कैसे निकालती हूँ। पूनम सिमरन का बहुत अच्छा ख्याल रखती है और सबके सामने बहुत अच्छा प्यार से बोलती थी। जैसे ही करण उसके पिताजी ऑफिस जाते हैं, वैसे ही पूनम को घर के सारे काम में लगा देती है। रोज़ ही पूनम का यही काम रहता था। पूनम ने घर की सारी नौकरानियों को छुट्टी दे दी थी। घर का सारा काम सिमरन से कराती थी। जब पूनम देखती थी दोनों के आने का टाइम है, तभी सिमरन को सारे काम पे से हटा देती थी और वो काम खुद करने लगती थी। करण को और उसके बाबूजी को यही लगता था सारा काम पूनम करती है। सिमरन अपनी सास की ये बातें किसी को नहीं बताती है, बल्कि सिमरन यही सोचती है, मुझे अपनी सास का दिल जीतना है। एक दिन पूनम किसी लड़की को फ़ोन करती है और उससे बोलती है, टीना बेटी, तुम कुछ दिन के लिए मेरे घर आ जाओ। ये जो मेरे घर गंवार लड़की आई है, इसको इस घर से निकालना है। फिर मैं तेरी शादी अपने बेटे करण से कर दूंगी। टीना पूनम की सहेली की बेटी थी। टीना पूनम के घर आ जाती है। फिर पूनम टीना से बोलती है, बहुत अच्छा करा बेटा, तुम मेरे घर आ गई। अब इस गंवार और गरीब लड़की को इस घर से निकालेंगे। टीना, तुम करण के पसंद का खाना बनाओ। सुना है दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। नहीं आंटी, मुझसे कोई खाना नहीं बनाना आता। मैं कोई खाना नहीं बनाती। हमारे घर तो खुद ही नौकरानी है, वही बना के देती हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम सिमरन से बोल दो, वो खाना बना देगी। और मैं करण से बोलूँगी ये तुम्हारे लिए टीना ने बनाया है। जैसे पूनम टीना से बोलती है, वैसे ही टीना सिमरन से खाना बनाने को कह देती है। सिमरन किचन में खाना बना रही थी, तभी चीखने की आवाज़ आती है। जैसे सिमरन अपनी सास के कमरे में देखती है, पूनम ज़मीन पर गिरी होती है। फिर सिमरन पूनम को अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर उसको आराम करने को कह देते हैं। अब बेचारी पूनम कुछ नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि पूनम अपना वॉशरूम और बाथरूम खुद नहीं कर पाती थी। यह सारा काम सिमरन ही उसका संभाल रही थी। एक दिन पूनम टीना से बोलती है, टीना बेटी, ये बहुत अच्छा मौका है, तुम मेरी खिदमत कर लो, फिर मैं अपने बेटे करण से शादी करा दूंगी।
अरे नहीं आंटी, ये मुझसे काम नहीं होता। छी, वॉशरूम भी कराना है। ये सारा काम मुझसे नहीं होगा, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। और जब आंटी आप ठीक हो जाओ तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगी। पर फ़िलहाल मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। टीना का ये बर्ताव देखकर पूनम को अपनी किए पे पछतावा होता है और सिमरन पूनम का पूरा ख्याल रखती है, दवाई टाइम पे खिलाती है। ये काम सारा सिमरन का देखकर पूनम बोलती है, सिमरन बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी दौलत के चक्कर में अपने बेटे का प्यार नहीं देख पाई और मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है तो कोई गलत नहीं किया। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। मेरी चाहत तो यही थी अपनी दोस्त की बेटी टीना से शादी कराऊं। टीना मेरा घर अच्छा संभाल लेगी। पर ये तो मेरी गलत फहमी थी बेटी। वो नहीं है इस घर के काबिल, बल्कि तू इस घर के काबिल है। मैंने तुझे बहुत परेशान किया है और तूने मेरी शिकायत किसी से भी नहीं करी। बेटी हो सके तो माफ़ कर देना। अरे नहीं माँ, ये क्या कर रही हो? कोई बात नहीं, आपको एहसास हो गया मेरे लिए यही काफ़ी है। और मुझे खुद पे यकीन था एक दिन मैं तुम्हारा दिल जीत ही लूँगी। माँ जी, हम गरीब ज़रूर हैं पर दिल के बहुत अमीर हैं। हर इंसान एक जैसा थोड़ी होता है। अब पूनम और सिमरन एक अच्छी दोस्त बन जाती हैं और घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।